अब भाई मैं भी घर में बड़ा हूं, तो एक दिन भाई मैंने किसके बजा दिए, छोटे के बजा दिए, ऐसी दनादन दनादन 50 चांटे, ठीक है, 50 चांटे बजा दिए। अब जैसे 50 चांटे बजा चला गया, बजा चला गया, गाल लाल हो गए उसके, ठीक है। नहीं नहीं, वो भगता वो किसके पास गया, पापा तो पता लगा पापा के साथ पता क्या होता है कि जैसे रोते हो जाएगा पापा के पास, पापा क्या बनो भट्टे ऐसे मारेंगे, जब देखो लड़ते रहते हैं, तुम्हारा काम ही नहीं है, मैं वहां पापा ऑफिस में परेशान रहा हूं, है ना, वहां ये यहाँ तुम घर में लड़ते हो। पिता लगा पिताजी ने गर्दनी टेंटुआ दबा के उसके ध्यान ध्यान उसके और 5-6 लगा दिए। तो छोटे को रिस्क है कि पापा के पास जाऊंगा तो और क्या हो जाएगा, है ना, 50 की जगह 51 का 50 के जैसा ही होगा। तो छोटे भाई को पता होता है भाई कहां जाना है, डैडी मम्मी है, मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास यकीन होता है कि मम्मी कुछ भी कर लेगी, लेकिन जब मेरे दांत और गाल लाल देखेगी तो कम से कम चांटे नहीं मारेगी। तो छोटा भाई कहां गया, मम्मी के पास गया, ठीक है। अब देखो बड़ा भाई पता है कौन है, बड़ा भाई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कौन है, सरकार, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। छोटे भाई कौन है, एसएससी, छोटा भाई कौन है, एसएससी। अब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने एसएससी के चांटे कैसे लगाए, सुनना ध्यान से। छोटे भाई ने एक बिल्डिंग बेची थी, छोटे भाई ने बाबू एक बिल्डिंग बेची थी, फॉर एग्जांपल 40 लाख की, कितने की, 40 लाख की उसने सेल कंसिडरेशन लिखा। अब जो बड़ा भाई है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये सरकारी लोग हैं, इन्होंने इसकी बात नहीं मानी, इन्होंने बाबू उसकी बात नहीं मानी। वो कह रहा तू झूठ बोल रहा, तूने ये जो लैंड और बिल्डिंग बेची है ना, तूने जो ये लैंड और बिल्डिंग बेची है, ये लैंड और बिल्डिंग तूने कम दाम में बेची है। किसमें बेची है भाई, बोलो रे, कम दाम में बेची है। बड़े भैया कह रहे 50 चांटे लगाते हुए कि ये तूने कम दाम में बेची, मतलब 50 लाख की है ये बिल्डिंग, कितने की है, 50 चांटे लगाते हुए उन्होंने बोला 50 लाख की लैंड और बिल्डिंग है, जिसे तूने जानबूझ के कितने की बेची है, 40 लाख की बेची है। तू सरकार को चूना लगा रहा है, तू सरकार को पागल बना रहा है। अब तू सेल प्राइस कितना देगा, 40 लाख, तो टैक्स भी कितने पे देगा, 40 लाख पर, और 10 लाख तूने क्या कर लिए, कैश में ले लिए। क्योंकि हमारे देश में यही होता है भाई, लैंड और बिल्डिंग हमेशा किसमें बेची जाती है, कैश में बेची जाती है। जो भाई लैंड और बिल्डिंग खरीदता है उसके पास नंबर 2 का पैसा होना चाहिए, या कह दो जिसके पास नंबर 2 का पैसा होता है वो कहां इन्वेस्ट करता है, लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हमारे देश में ट्रांजैक्शन किसमें चलती है, कैश में। अब लेकिन सरकार कह रही है 50 लाख की बिल्डिंग को तू 40 में क्यों बेच रहा है। अब मान लो छोटे गुस्सा भी आ जाए तो छोटा क्या बोलेगा, माई लाइफ माई रूल्स, है ना, मेरी बिल्डिंग मैं बेचूंगा नहीं, वो तो कह रहा माई लाइफ माई रूल्स, मेरी बिल्डिंग मैं कितने की बेचूं, मैं 1 रुपये में बेच दूं, तुम्हें इससे मैं दिक्कत है। तो ताई को बहुत गुस्सा है, ताई ने कहा भाई एक तो चोरी करते हैं लोग, और फिर साथ में अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए एटीट्यूड दिखाते हैं माई लाइफ माई रूल्स का। तो ताई ने 50 चांटे लगाए और क्या बोला, अगर कोई भी बंदा अपनी बिल्डिंग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा की बेचेगा, सरकारी वैल्यू से ज्यादा की बेचेगा, तो तू कितने में ही बेच ले, क्या होगा, सरकारी वैल्यू ही क्या बनेगी, सेल प्राइस बनेगा। अब वो कह रहा है मेरा सेल कंसिडरेशन कितना, 40 लाख। ताई ने कहा काट इसे, काट इसे, है ना। तो बस लोग ऐसे बेईमानी करते हैं, तो लॉ बनाना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है, बालक को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार बताओ भाई, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है ना। मान लो वो बिल्डिंग है 41 लाख की, 41 लाख की, तुमने 40 लाख की बेच दी, इतना तो मजबूरी चलती है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने सस्ते में बेच दी, इतना चलता है नहीं चलता। लेकिन 10 लाख का वेरिएशन है, इतना चलता। तो ताई ने बोला देख, कई बिल्डर का रिस्पेक्ट सम्मान रखते हुए मैं ये मान लेती हूं कि 10% ऊपर नीचे चलेगा। कितना नीचे चलेगा, 10%, कि भाई 40 लाख का 10% कितना, तो 4 लाख का हेर फेर मैं झेल लूंगी, कि तेरी मजबूरी थी, तूने 40 लाख का घर कितने बेच दिया, 36 में बेच दिया, मान लिया।
या 50 लाख का घर कितने बेच दिया, 45 में बेच दिया। मान लिया मैंने 1 करोड़ कितने बेच दिया, 95 लाख का बेच दिया। इस तरह तो चलता है हेर फेर, लेकिन ये बड़े हेर फेर नहीं चलते कि भाई 50 लाख की जमीन को तू 30 में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ताई ने बोला सिंपल सी बात, अगर सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकारी वैल्यू, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो जाती है या बराबर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बराबर नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है 110% ऑफ योर वैल्यू, योर वैल्यू बोले तो जो बेचने वाला है, एसएससी वैल्यू, छोटा भाई। तो बड़ा भाई कह रहा है मेरी वैल्यू अगर छोटे की वैल्यू से 110% ऊपर निकल जाती है, देन बड़े भाई की वैल्यू ही एसडीवी ही क्या बनेगी, सेल कंसिडरेशन बनेगी। 40 लाख को काटकर 50 लाख लिखने पड़ेंगे। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, है ना, करो चेक। एसडीवी कितनी है, क्वेश्चन में दी गई होगी। क्या 50 लाख ज्यादा है 110% ऑफ छोटे की वैल्यू, छोटे की वैल्यू कितनी है 50 लाख इज मोर देन 40 लाख का 110%, 44। यस और नो, यस। अगर ये यस निकल के आ रहा है आंसर, देन एसडीवी ही, देयरफॉर एसडीवी इज, अब ताई कह रही है 40 लाख काट और यहां कितने लिख, 50 लाख लिख, 50 लाख। 40 लाख काट और कितने लिख, 50 लाख। समझ में आ गई बात, बोलो। एसवी कहां है, एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, और एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बड़े भाई की निकालने वाली कीमत। ठीक है, अब ये बताओ, क्या पता छोटा भाई सच में ईमानदार हो सकता नहीं हो सकता। तो छोटा भाई किसके पास गया, मम्मी मम्मी बड़े भैया ने चांटे लगा दिए, 50 चांटे लगा दिए, खून का बदला खून, चांटे का बदला चांटा। ठीक है, तो मम्मी ने बोला भाई ये तो मैंने तुम्हें क्या बना दिया, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लेवल 1, क्या बना दिया, लेवल 1 तुम्हें पढ़ा दिया कि अगर यहीं तक कहानी सॉल्व है तो लेवल 1। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एसएससी मम्मी के पास चला गया, बताओ मम्मी कौन, ताई, ताई बोले तो इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स एसएससी, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर। तो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास चले गए, एओ के पास चले गए, भैया देखो मम्मी इतने इसमें जब से बिठा लगे, खून का बदला खून है, चांटे का बदला चांटा है। तो मम्मी कहने लगे तुम्हारे पापा को बड़ा भर चुका है, तुम आपस में सर फोड़ते रहते हो एक दूसरे का, दोनों भाई है ना, बाहर भी पिटते हो और घर में भी एक दूसरे से पिटते हो। मम्मी ने कहा मैं किसको बुलाऊंगी, डैडी मम्मी गाना गाते हुए पापा, पापा को बुलाएगा, पापा को, किसको बुलाएगा, पापा। पापा कौन होते हैं, जो तुम्हारे और भाई के, तुम्हारे दोनों भाइयों को क्या करेंगे, फैसला करेंगे कि हाँ जज की तरह कौन सही है कौन गलत है। सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी कि पापा देखो मेरी गलती नहीं है, बड़े ने पहले किया, फिर बड़ा कह रहा है पापा मैंने नहीं किया, पहले इनने मजे लिए, है ना। नहीं मम्मी तो कह रहे फैसला तुम कर लो, मुझे पता ही नहीं कौन आपस में लड़ते रहते हैं। तो पापा को बोला गया जो फैसला करेंगे वीओ, वीओ बोले तो वैल्यूएशन ऑफिसर। अब सुनना ध्यान से, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आया बाबू, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आया, पापा आया, पापा ने आते ही बिना कुछ सोचा समझा नहीं पहले छोटे का पकड़ कर धैर्य छोटे के ही बजा दिए, तो छोटे का किस, छोटे का विश्वास उठ जाएगा पापा से, वो खुद ही बोल देगा आज मैं समझ गया मुझे मंदिर से नहीं कूड़े के कचरे से उठाया था आपने, तो कचरा समझ के मुझे है ना बजाते रहते हो। तो मम्मी ने बोला सुनो, मम्मी ने पहली पापा को एक बात बोल दी, सुनो एक बात ध्यान रखो, देखो
चाहे छोटा नालायक हो चाहे बड़ा नालायक हो, पिटा कौन है? चाहे छोटे की गलती हो चाहे बड़े की गलती हो, पिटा कौन है? छोटा तो पिट चुका है, कम से कम उस पर हाथ मत उठाना। अगर उस पर हाथ उठाओगे तो मैं बेलन उठा लूंगी। ठीक है। अब पापा कहने लगे यार इनके चक्कर में और पिटूंगा, है ना। तो भाई एक काम करते हैं, पापा ने कहा चल ठीक है कोई नहीं, छोटा क्योंकि पहली गाल लाल करे बैठा है तो उसको नहीं पीटेंगे। और उन्होंने बोला बड़े को भी बेमतलब मत पीटना, पहले फैसला कर लेना, क्या पता छोटे की ही गलती हो, क्योंकि छोटा शैतान ज्यादा है कि नहीं बात। लेकिन उसे इसलिए मत मानना क्योंकि शैतानी में भी अगर उसकी गलती निकली, क्योंकि शैतानी की गलती में तो वो पिट चुका है, 50 चांटे वो पहले खा चुका है, तो वो कह रहा है मैं शैतान भी हूं तो मुझे सजा तो मिल गई, फिर और क्यों मार रहे हो। और अगर वो और उसकी गलती नहीं है तो फिर बड़े को भी बदला लो। पापा ने कहा चल ठीक है, कहने का मतलब है कि छोटे को पीटना नहीं है। अब पापा आए, अब समझना ध्यान से, तुमने कितनी वैल्यू निकाली? 40 लाख। बड़े भाई ने कितनी निकाली? तो बड़े भाई ने बोला कि भाई स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। और मान लो पापा है, पापा ने धैर्य बजा दिए, तो पापा ने बोला 50 लाख, 50 चाटे ने इसके साले कम मारे हैं तुमने, इसके 75 मारते। तो वहां पापा ने बता दिए मान लो 55 लाख, इसे 5 और मानना ना। तो छोटे का विश्वास उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा? कह रहा मम्मी पापा को तो बुला लिया, पहले बड़े भाई से कितने खाए, फिर पापा से और 5 खाने पड़ रहे हैं। और पापा कह रहे तेरी वैल्यू 50 तो कम बताइए कितनी है। तो अब मैं सेल प्राइस को 50 काट के 55 कर दूं, इससे बड़े तो मैं पापा के पास जाता ही नहीं। कम से कम सेल प्राइस कितना बैठता? 50, तो टैक्स 50 पे देता। अब तुम कह रही 55 पे टैक्स दे। तो छोटा भाई कह देगा मैं वापस कचरे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा नहीं भाई तेरे से मजाक करते हैं, तुझे कचरे के डब्बे से नहीं उठाया, तू अपनी ही औलाद है, चिंता मत कर। तो कह रहा फिर ये जाती क्यों है? तो मम्मी ने पापा को क्या बोला था? उसको नहीं पीटना। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? अगर पापा ने ये बोला कि वीओ ने बोला कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भी उसकी 55 कर दोगे क्या? नहीं, तो भी क्या रहेगा? 50। तो ताई ने बोला तू घबरा मत भाई, विच एवर इज लेस। अब उसको ये तसल्ली हो गई कि बड़े भाई ने 50 लाख लगाई कीमत, पापा अगर आके 55 भी लगाएंगे तो भी टैक्स कितने पे देना है? 50 पे। लेकिन भाई पापा बहुत खुश थे उस दिन, बहुत खुश थे, पापा का प्रमोशन हुआ था उस दिन। पापा ने बोला बहुत खुश, पापा ने बोला बड़े भाई ने कितने लगा दिए तेरे चांटे? पापा बड़े भाई ने 50 चांटे लगा दिए, बताओ मान लो गलती मेरी भी तो कोई इंसान 50 चांटे थोड़ी मारता है। पापा ने कहा भाई यार पागल वाला 50 चांटे, 40 में फैसला हो जाना चाहिए था, है ना। या मान लो 45 में 45। अब बताओ मैंने बताए थे 40, छोटे ने बताए 40, बड़े भाई ने कितने बताए? और फिर पापा कितने बता गए? तो पापा की सुननी पड़ेगी। अब छोटा भाई क्या बोलेगा? हाँ अब सही कह रहे हो पापा। आप समझ गए कि ना मैं कचरे में पड़ा मिला आपको, ना आप मुझे कचरे में पड़े मिले। ठीक है ना, हमारा डीएनए मैच कर गया। इसमें भी क्या लिखेंगे? अब सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 45। और उसके बाद भाई लैंड और बिल्डिंग है, इसलिए ये हुआ लेवल नंबर 2। इस सेक्शन का नाम क्या रखा था इन्हें? 50C नहीं, सिर्फ 50 चांटे 50C। 50C सिर्फ किस पे लगता है? ओनली एंड ओनली। अब लैंड और बिल्डिंग पे तुम्हें क्या करना है बताइए? इंडेक्स करो 20% निकालो, विदाउट इंडेक्स करो 12.5 निकालो, यही करना है बाबू। ठीक है ना। यानी कि 50C सिर्फ एक ही चीज बताता है, सेल प्राइस कितना लेना है। कोआ से कोई लेना देना नहीं, कोआ और इकोआ तो सेम रहेगी जो तुम्हारे क्वेश्चन में दी गई होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाए। बोलो भाई, बोलो रे, समझ आ गई बात?